कहीं ना कहीं देखा जा सकता है पार्टी गांव का मामला गरमाया हुआ है। और आज दोबारा से यहाँ वटवृक्ष के नीचे धरना प्रदर्शन एक दिवसीय जो चला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दिन पे दिन दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है, पार्टी का जो मामला है होली कांड को लेकर आज तक उनको न्याय नहीं मिला। देखो, एक्चुअली क्या है कि दलितों पर तो अत्याचार पूरे भारत में हो रहे हैं। दलितों के साथ साथ माइनॉरिटी के लोगों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और त्योहारों के बीच में कुछ जो त्योहार पड़ते हैं उनके बीच में हमारी माता बहना को त्योहारों की आड़ में छेड़ने का काम करते हैं, हमारे लोगों को पीटने का काम करते हैं और हमारे लोगों को जो है लाठी डंडे और घरों से निकलने तक नहीं देते, उनकी एफआईआर तक नहीं करने देते। ये वर्तमान प्रशासन का और सरकार का दबाव रहता है। स्थानीय जो नेता होते हैं उनके संरक्षण में जातिवादी जो गुंडे पड़े हुए हैं वो ऐसा काम करते हैं। अब आती है बाती वाली कांड की। बाटी वाला कांड बताया जाता है कि होली वाले दिन हुआ है। जब होली वाले दिन हुआ तो वहां पर माता हमारी जो दलित समाज की माताएं थी, बहनें थी, उन्हें क्यों खींचने का मतलब, उनके जो है अभद्र भाषा का क्यों प्रयोग किया गया, उनके लोगों को जो है हमारे लोगों को उनको क्यों पीटा गया। फिर हमारे ही लोगों को पीटा गया और हमारे ही लोगों पर मुकदमा दर्ज करा करके हमारे लोगों को जेल में भेज दिया गया। जबकि संविधान ये कहता है, कानून ये कहता है कि कहीं थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है तो दोनों लोगों को दोनों तरफ से मुकदमा दायर होना चाहिए। वैसे तो पुलिस प्रशासन जो है 151 में दोनों का चालान कर देता है, हल्का सा वाद विवाद भी हो जाए, तो इसमें क्यों नहीं हुआ। जब अगर इनके खिलाफ किया तो आपको उनके जो सवर्ण लोग हैं, जो दूसरी जाति के लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं किया, उनको जेल क्यों नहीं भेजा। अब यहाँ पर हमारे लोग जो है काफी समय से सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे लोगों के द्वारा जो जो मांगे यहाँ रखी गई हैं, आज अगर शासन प्रशासन इस मांगों को नहीं मान्य करता है, चाहे उसके लिए हमें रात में बैठना चले, कल बैठना चले, परसों बैठना पड़े, यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि भीम आर्मी के लोग इतने कमजोर नहीं है। और दूसरी बात, शासन प्रशासन अगर किसी भ्रम में होए तो मतलब जो है ये बैठे ही रहेंगे, बैठ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इनको रात को हमारे लोग सोने नहीं देंगे, इनके दरवाजे पर जाकर जहाँ इनका निवास है उस पर जाकर के नारेबाजी करेंगे और इन्हें जागना पड़ेगा, हमारी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये अधिकार हमारे बाबा साहब दे करके गए हैं। भारतीय संविधान ये अधिकार देता है। तो हमारे लोगों पर कब तक अत्याचार होते हैं। और अगर यहाँ थोड़ी देर में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो यहाँ अभी 400-500 की संख्या में लोग हैं, जैसे ही 8 बजेंगे यहाँ हजारों की संख्या में लोग देखेंगे आप, ये रोड जाम हो जाएगा। डीएम खुद चल के आएंगे, यहाँ एसएसपी कप्तान को खुद आना पड़ेगा। ये शासन और ये सरकार जाएगी नहीं क्या। जब सरकार जाएगी तो इन्हें पता नहीं, इन्हें फिर भी नौकरी करनी है। तो इस तरीके से ये भी मैं इनको एक सचेत रूप से करना चाहता हूँ कि अगर शासन में बैठे लोग जो हैं अगर सरकार के दबाव में काम कर रहे हो हैं तो सत्ता स्थापित नहीं है, सत्ता जाएगी और तुम्हें नौकरी करनी है। तो इसलिए जो है पुलिस को अपना कार्य जो है बखूबी करना चाहिए, जो पीड़ित पक्ष है उसकी सुननी चाहिए, न कि उन्हें लताड़ करके थाने में हमारे लोगों को बिठा भगा दिया जाता है पीट करके कि तुम्हारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमारी बहनों पर जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये कब तक सुनते रहेंगे। तो इसलिए जो है हम हमारे लोग यहाँ बैठे, जब तक कोई वहां से निश्चित रूप से ठोस कदम पुलिस नहीं उठाती है तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी ये कहते हैं कि जो अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, बिल्डोजर चलाया जाएगा। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है कि ठाकुर समुदाय के लोग ही क्यों पत्थर मचाते हैं। देखिए, योगी जी जो बिल्डोजर की बात करते हैं वो किसी एक समुदाय की बात करते हैं, किसी एक जाति की बात करते हैं। क्योंकि अगर अपराधी उनकी जाति या बिरादरी का है तो उसके यहाँ बिल्डोजर नहीं चलाएंगे। अगर मुस्लिम है उसके यहाँ चला देंगे, दलित है उसके यहाँ चला देंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई व्यक्ति है उसके यहाँ चला देंगे। लेकिन उनको ये नहीं दिखता क्योंकि हमारे लोग गरीब हैं, कुछ कर नहीं पाते, हम हर चीज में पिछड़े हुए हैं। ये जानबूझ के ऐसा हमारे ही लोगों पर ये कराते हैं। इसलिए इनका जो बिल्डोजर जो है वो खराब हो जाता है जब हमारे लोगों पर अत्याचार होता है। यहाँ मैं अभी देख रहा हूँ मेरे पीछे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई हैं। इनको एक न्याय की उम्मीद लगी हुई है। इनके जो 9 व्यक्ति जेल में बिना जांच पड़ताल के ही भेज दिया गया है, क्या उनको न्याय मिलेगा। देखिए, मैं इन माता बहनों से, अपनी माताओं से भी कहना चाहूंगा कि जब तक आपके साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, आप बेफिक्र रहिए,
सबसे पहले प्रशासन अगर हमें तंग करेगा तो हमें करेगा। यहाँ सबसे पहले आपसे पहले भी हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो ये बिल्कुल हिम्मत ना हारे। पूरा मथुरा जिला साथ है, और अगर जरूरत पड़ी तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भी यहाँ आएंगे। तो इसलिए आप हिम्मत आने की किसी को जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर जो है संघर्ष हो रहा है, पुलिस प्रशासन हमारी बातें मांगे को मान्य करेगा, नहीं मान्य करेगा तो आंदोलन बड़ा होगा, और उसके लिए भाई भी आएंगे। धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद होंगे मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह निमेश, आगरा मंडल उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी राजेंद्र सिंह निमेश जी, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। अब इनके 9 लोगों को जेल में भेजा गया, क्या न्याय मिलेगा? देखो, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, ये सरकार चल रही है जातिवादी को, भेदभाव को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर मथुरा जिले में दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सरेला में वासुदेव बघेल को पे हमला किया, उसकी हत्या कर दी गई। और जो भगत नगरिया में, वहां पे भी हमला हुआ था। कर्नावर में भी दलित लड़कियों की शादी पर हमला किया था। अभी ये बाटी का मामला है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि दलित, पिछड़ों, मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? क्योंकि जिसकी सरकार होती है वो अपनी मनमानी करते हैं, और हमारे जब बहुजन समाज की सरकार बनती है सबको एक साथ समान, जबकि आपने देखा होगा पहले भी बहुजन समाज की सरकार रही है, ये प्रशासन उस तरीके से काम करता था जो कि न्याय। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार, ये बीजेपी सरकार संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है, क्योंकि यह संविधान के हिसाब से ये सरकार नहीं चल रही है। धन्यवाद। क्या कहना, जिस तरीके से यहाँ पब्लिक है, भीड़ है, ये धरना जो है कब तक चलेगा? क्या उम्मीद है इनको न्याय मिलने की? कोई उम्मीद है? प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला अभी तक? देखो, जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है, जब तक भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी इस धरने पर बैठी रहेगी, और जब तक एफआईआर नहीं होती है, और न्याय के लिए ये संघर्ष करती रहेगी। अभी तो यहाँ पर ये 200-300 की भीड़ है, और जरूरत पड़ी तो यहाँ हजारों की भीड़ होगी, और यहाँ पे धरना पे बैठे रहेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये धरना अभी जारी रहेगा, और इस धरने पे सभी महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे, युवा सब है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भी यहाँ मौजूद है। अभी देखना ये है कि इनको न्याय मिल पाएगा या नहीं, क्या प्रशासन यहाँ कोई कार्रवाई करता है कि नहीं, कहीं थाना इंचार्ज, जैत के थाना इंचार्ज इस न्यायपालिका में क्या साथ देंगे इनका या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।